प्यारे बच्चों, डाउटनट में सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो भाई कैसे हैं प्यारे बच्चे? आशा करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे। तो बेटा मैम को देख के समझ चुके हो कि हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ये है हमारी कक्षा 9, सभी बच्चे जानते हैं, है ना। तो कक्षा 9 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल और बहुत छोटा सा चैप्टर है ना। तो भाई लास्ट क्लास में हमने बात की थी थॉमसन के परमाणु मॉडल की। आज की क्लास में हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो बिल्कुल आज की क्लास में हमें रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ही पढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोहरान तो बनता है। तो बेटा हमने पिछली क्लास में बात की थी कि भाई हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि डाल्टन ने अपना एक परमाणु मॉडल दिया, है ना। डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया, है ना। अब डाल्टन ने क्या कहा? भाई डाल्टन ने कहा कि भाई कोई भी पदार्थ हो, वो पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है और वो परमाणु अविभाज्य है। मतलब डाल्टन का कहना था कि पेन एक पदार्थ है, ये तो सभी को पता है ना। अभी पेन जो कि एक पदार्थ है, ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। और परमाणु क्या है? तो परमाणु वो चीज है किसी पदार्थ की, वह छोटी से छोटी सूक्ष्मतम चीज है जिसको हम और तोड़ नहीं सकते। भाई ये पेन बड़ा बना है तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब कोई कण तो ऐसा होगा जिसको और तोड़ नहीं सकते, है ना। और इसी को डाल्टन ने परमाणु कहा। लेकिन समय आगे बढ़ता गया, दूसरे वैज्ञानिकों ने सोचा अरे डाल्टन ने इतनी बड़ी थ्योरी निकाल दी, अरे डाल्टन को गलत प्रूव करना है। तो वैज्ञानिक पढ़ने में, खोजें करने में लग गए। तो फिर अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने खोज की और समय के साथ पता चला कि नहीं, परमाणु विभाज्य है। परमाणु क्या है? विभाज्य है। परमाणु को विभाजित कर सकते हैं। और इस परमाणु में मुख्यतः 3 कण होते हैं। कौन कौन से? तो भाई इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम ई से व्यक्त करते हैं, प्रोटॉन, जिन्हें हम पी से व्यक्त करते हैं, और न्यूट्रॉन, जिसे हम एन से व्यक्त करते हैं। फिर ये भी पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये ऋणावेशित कण है, मतलब इस पर ऋण आवेश होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन ये धनावेशित कण है, इस पर धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन बेटा न्यूट्रल है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, न धन से न ऋण से, चुपचाप अपने आप बैठा हुआ है, उसको किसी से मतलब नहीं है, ये उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं। ये पता चला। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन को खोजा तो रदरफोर्ड ने था, लेकिन नाम गोल्डस्टीन ने दिया था। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। फिर जब इनकी खोजें हो गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, वैज्ञानिकों के दिमाग में अलग अलग चीजें आती थी, है ना। जैसे ही परमाणु की खोज गई, वैज्ञानिकों के दिमाग में क्या आता था कि परमाणु आखिर दिखता कैसा होगा? गोलाकार होगा, वृत्ताकार होगा, आयताकार होगा या बेलनाकार होगा? ये परमाणु होगा कैसा? ये दिमाग में आया। फिर ये भी दिमाग में आया कि भाई जैसे ये परमाणु है मान लो, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? बाहर होगा। इलेक्ट्रॉन अंदर होगा। प्रोटॉन कहाँ होगा? प्रोटॉन बाहर होगा, प्रोटॉन अंदर होगा। न्यूट्रॉन कहाँ होगा? ये दिमाग में आता गया। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मॉडल दिए। तो उसमें सबसे पहला मॉडल हमने पढ़ा थॉमसन का, है ना। तो थॉमसन ने क्या कहा बेटा? थॉमसन ने कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु क्या है? एक धनावेशित गोला। उसमें इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार बिखरे रहते हैं जैसे किसी तरबूज में बीज। तो आपको पता है अगर तरबूज ऐसा है तो उसमें बीज होते रहते हैं बीज में। तो थॉमसन ने भी यही बोला, परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार बिखरे रहते हैं जिस प्रकार ऋणावेशित
कण, ठीक है। या जिस प्रकार किसी तरबूज में बीज, तो भाई हमें ये पता चल गया कि ये धनावेशित गोला है परमाणु और इसके अंदर इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए। ये बात कही थॉमसन ने। और थॉमसन ने क्या बोला कि भाई इस जो परमाणु है उसमें जितने धनावेश हैं उतने ही ऋणावेश हैं, और अगर ऐसा होगा तो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होगा, है ना। रस्सी इधर से भी 5 लोग खींच रहे, इधर से भी 5 लोग खींच रहे, बराबर क्या कर रहे हैं, दम लगा रहे, तो रस्सी न इधर जाएगी न इधर जाएगी, बीचों बीच रहेगी। उसी प्रकार जितने धनावेश है उतने ही ऋणावेश हैं, तो इसीलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होगा। ये बात थॉमसन ने कही। लेकिन बेटा आगे और वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया और ये थॉमसन का परमाणु मॉडल रॉन्ग प्रूफ हो गया। थॉमसन का परमाणु मॉडल रॉन्ग प्रूफ हो गया। मैम अगर रॉन्ग प्रूफ हो गया तो हम पढ़ते क्यों हैं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है। तो बेटा हमें पता तो चलना चाहिए वैज्ञानिक कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट वैज्ञानिक परमाणु के मॉडल पर पहुंचे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा दौरान था जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। बढ़ना है आगे, चलिए अब बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, है ना। रदरफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी प्रयोग किया और इन्होंने भी क्या दिया, एक मॉडल दिया जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है। इसी मॉडल को हम स्वर्ण पत्र प्रयोग भी कहते हैं, स्वर्ण पत्र प्रयोग भी कहते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को स्वर्ण पत्र प्रयोग कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किसके परमाणु मॉडल को स्वर्ण पत्र मॉडल कहा जाता है, तो किसको, रदरफोर्ड। क्यों स्वर्ण पत्र प्रयोग कहा जाता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र का उपयोग किया था। स्वर्ण पत्र यानी सोने की पन्नी, क्या किया था भाई, सोने की पन्नी स्वर्ण पत्र का उपयोग किया था इस प्रयोग में, इसीलिए इसे स्वर्ण पत्र प्रयोग भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए मैम ये स्वर्ण पत्र कैसा होता है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा था। तो बेटा स्वर्ण पत्र का सिंपल सा मीनिंग क्या है, सोने की पन्नी, जैसे आप रोटी पैक करती है मम्मी एल्यूमिनियम की पन्नी में, वैसी ही पन्नी होती है लेकिन एल्यूमिनियम की जगह सोने की, है ना। तो भाई इसका अरेंजमेंट कैसा है, इसने अल्फा कणों की बॉम्बारमेंट, है ना, अल्फा कणों को डाला, किस पर डाला, बमबारी की, किस पे की, इस स्वर्ण पत्र पर। क्या की, रदरफोर्ड ने अल्फा कण की बमबारी की स्वर्ण पत्र पर। तो भाई रदरफोर्ड ने किया क्या भाई, पहले ये समझो, स्वर्ण पत्र पर, स्वर्ण पत्र सोने की पन्नी जो भी कहना चाहो, स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बमबारी की। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये अल्फा कण क्या है ना। तो ये एक अल्फा कण का स्रोत है जिसका काम है अल्फा कण निकालना, इसलिए अल्फा कणों की बमबारी किस पे की, स्वर्ण पत्र पर की। अल्फा कण क्या है, तो बेटा ये धनावेशित कण है। अल्फा कण क्या है बेटा, धनावेशित कण है, ऐसे कण हैं जिन पर धनावेश होता है। अल्फा कण क्या है बेटा, धनावेशित कण है। और इसी अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो होता है बेटा 4u। क्या होता है, 4u। मतलब इनके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान है तो इनके पास इतनी एनर्जी है। भाई एक बात बताओ, मैंने आपको यहाँ से धक्का दिया है ना, या मैंने बोला बेटा जा रेस में पार्टिसिपेट कर, आप दौड़ोगे, अरे एनर्जी नहीं है, थक गया, रुक जाओगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छी खासी एनर्जी है तो आप दौड़ के रेस जीत जाओगे। तो अल्फा कण का द्रव्यमान 4u है, इनके पास सफिशिएंट एनर्जी है कि ये जाके इस पन्नी पर टकराए, ठीक है। तो भाई रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बमबारी की। चलिए, अल्फा कण धनावेशित कण होते हैं, अल्फा कण धनावेशित कण होते हैं, अल्फा कण धनावेशित कण होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अल्फा कण धनावेशित कण होते हैं।
द्रव्यमान 4u होता है ना। इसका मतलब इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि वो अल्फा कण जो है वो आपके स्वर्ण पत्र पर टकराए। भाई मैंने यहाँ से अल्फा कण भेजा लेकिन उसके पास एनर्जी नहीं, तो बीच में ही जाके रुक गया, तो मेरा प्रयोग तो खाली हो जाएगा, है ना। मेरे प्रयोग का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा काम क्या है, अल्फा कणों को स्वर्ण पत्र पर फेंकना। लेकिन अल्फा कण के पास अगर एनर्जी नहीं है तो वो आधे रास्ते में जाके रुक गया। अब अगर ये आधे रास्ते में ही रुक गया, स्वर्ण पत्र पर टकराया ही नहीं, तो मैं प्रयोग करके देखूंगी कैसे। तो भाई इनके पास सफिशिएंट एनर्जी है। अब तीसरी बात आती है कि मैम आखिर रदरफोर्ड ने यहाँ पर स्वर्ण पत्र ही क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया। मैम एल्यूमिनियम का पत्र क्यों नहीं ले लिया, एल्यूमिनियम की फॉइल भी होती है। मैम कोई और तत्व या और कोई चीज क्यों नहीं ली। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने एक बात सोची, है ना। रदरफोर्ड ने क्या बात सोची कि भाई रदरफोर्ड ने ये पढ़ लिया था कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। अब उसे भी ऐसी छोटी चीज चाहिए जो परमाणु जैसी ही हो, ताकि परमाणु जैसा व्यवहार करे। तो उसे पता था गोल्ड एक परमाणु है ना, गोल्ड के अंदर भी परमाणु है, गोल्ड एक तत्व है, उसके अंदर परमाणु है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ न कुछ कण है। तो इसने क्या सोचा रदरफोर्ड ने कि भाई आपको पता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर में, कि भाई एक के ऊपर एक परमाणु जब मैं रखती हूँ ना, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर, ऐसे अगर 1 लाख परमाणु एक के ऊपर एक रखती हूँ, तब हमारा जो कॉपी का पेज होता है इतना